हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। कल निफ्टी या बैंक निफ्टी में फॉल के क्या रीजंस दिख रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मतलब फॉल का मीनिंग ये है कि मार्केट में थोड़ा बहुत क्या नेगेटिव मोमेंटम बनने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। क्योंकि हमने जो मंडे के लिए वीडियो बनाया था, हालांकि आज हॉलीडे था, बाय मिस्टेक आज के लिए वीडियो बन गया, इसीलिए मैं दूसरे दिन यानी कल के लिए वीडियो बना रहा हूं। बट जो मंडे में सारी चीजें बताई थी वही सारी चीजें आज भी वैलिड रहेंगी लेवल बेसिस पे। बट जो 2-3 दिन हॉलीडे रहा उसमें कुछ न्यूज वगैरह निकल के आई हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है उसी के ऊपर है। ग्लोबली ऑल ओवर सारी चीजें कैसी चल रही हैं मार्केट में, जो एक ऑल ओवर ग्लोबली नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका क्या रीजन है और हमारे मार्केट पे क्या उसका असर पड़ेगा। ऑलराइट, कल के दिन क्या मार्केट गैप डाउन खुलेगा, क्या गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट में कुछ डाउन साइड में मोमेंटम होगा या फिर रेंज में रहेगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, एक एक करके, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे अदर इंडेक्सेस हो, ऑलमोस्ट सबका बिहेवियर वैसा ही रहता है। ऑलराइट, सबसे पहली चीज क्या है, अगर हम निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, ग्लोबली ऐसी चीजें क्या चल रही हैं जिसका इंपैक्ट कल देखने को मिल सकता है। सबसे पहली चीज क्या है, जो अभी रिसेंट न्यूज वगैरह चल रही है, टैरिफ्स का चक्कर चल रहा है और 2 अप्रैल से टैरिफ्स लागू होने वाले हैं। जितने भी यूएस की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी चल रही है, जिसके कारण ऑल ओवर ग्लोबल जितने भी मार्केट्स हैं, यूएस लगा रहा है, यूएस के ही मार्केट्स देख लो। पहली चीज, इन्फ्लेशन के कारण उनका जो मार्केट है ऑल ओवर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। अभी मैं पूरा आपको चार्ट दिखाता हूं। इन्फ्लेशन के रीजन से उनके मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलराइट, आप जापानीज मार्केट ले लो, उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 4% के आसपास मार्केट गिरता हुआ नजर आया। अगर आप ध्यान से देखोगे, यूएस के मार्केट हैं सारे बेरिश दिख रहे थे, डाउ जोन्स ले लो, एसएनपी ले लो, नेस्डैक ले लो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वेट अ मिनट, अगर आप देखोगे डाउ जोन्स, एसएनपी, नेस्डैक सारे बेरिश चल रहे हैं और इसके पीछे इन्हीं का रीजन है, इन्हीं का हाथ है। ऑलराइट, लगभग आप देखोगे 0.65% चेंज आया, 1.97 लगभग 2% के आसपास, लगभग 3% के आसपास इनका मार्केट गिरता हुआ नजर आया। यूरोपियन मार्केट ले लो, लगभग 1.3%, लगभग 2% के आसपास, लगभग 2% के आसपास फॉल देखने को मिला है। एशियन मार्केट्स में आ जाते हैं, गिफ्ट निफ्टी जो अपना इंडियन मार्केट है इस समय लगभग 1.11 के आसपास गिरता हुआ नजर आया है। नाइकी ले लो, 4% के हिसाब से मार्केट में फॉल आया है। और ये जापानीज मार्केट है जहां पे न्यूज वगैरह निकल के आ रही कि टेरिफ्स के वजह से थोड़ा बहुत ये फॉल देखने को मिला है और ये दिसंबर पीक से एक अच्छा फॉल अब देखने को मिला है इनके मार्केट में। ऑलराइट, 2 मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहते हैं इन सारी सिचुएशन पे। और चाइनीज मार्केट पे हालांकि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, अगर आप देखोगे बुलिश ही है। और ऑल ओवर एशियन मार्केट देखोगे तो उसमें नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा है। ऑलराइट, अब ये ग्लोबली जितने भी मार्केट हैं, यूएस मार्केट्स ले लो, यूरोपियन मार्केट्स ले लो, एशियन मार्केट्स ले लो, सब में क्या है, फॉल देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, क्या हमारे मार्केट में भी फॉल देखने को मिल सकता है कल के दिन? तो नो डाउट मे भी मार्केट में गैप डाउन मोमेंटम हो सकता है और मोमेंटम एक डाउनसाइड फॉल की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर एशियन मार्केट में भी जो बहुत स्ट्रॉन्गर मार्केट है उनमें भी एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला है, तो हमारे मार्केट में भी फॉल देखने को मिल सकता है। बट कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि जब तक 23,500 के ऊपर है तब तक बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 23,500 से लेकर के 23,400 का हमारा जो जोन था सपोर्ट का, वो अभी भी बरकरार है। अगर इसके नीचे निकलता है तो नेक्स्ट आपका जो एक सपोर्ट रहेगा वो 280 के आसपास रहेगा। और अगर इसके भी नीचे निकलता है तो 23,200 से लेकर के 23,140, एंड देन इसके भी अगर नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर 23,000 आपका नेक्स्ट होप रहेगी, 22,975 या फिर 23,000। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है जो थोड़ा सा अगर ये ऑल ओवर ग्लोबली रहता तो बहुत ज्यादा मैं इसको एक बायस्ड फॉर्म में नहीं बताता, बट जो 28 तारीख के बाद एफआईएस और डीआईएस के डाटा निकल के आए थे उसमें ऑलमोस्ट एक अच्छी चीज भी थी, एक नेगेटिव चीज भी थी। क्या थी मैं आपको बताता हूं। ऑल ओवर मार्केट एक रेंज में था। ऑलराइट, आखिरी में क्या हुआ कि एक फॉल आपको देखने को मिला
लगभग लगभग 3 बजे से। अगर ये टिका रह जाता तब तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये जो फॉल देखने को मिला आखिरी में, जो नंबर्स निकल के आए एफआईज और डीआईज के, लगभग लगभग मैं आपको दिखाता हूं, लगभग 4,000 के आसपास, लगभग 4,000 सीआर के आसपास कैश में सेलिंग देखने को मिली डीआईएस की, जो कि अभी तक जितनी भी सेलिंग चल रही थी महीने 2 महीने से, काफी बड़ी सेलिंग है। ऑलराइट, मतलब जो अभी पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा था उस बीच ये जो एक 4,000 करोड़ के आसपास कैश में सेलिंग देखने को मिली है, वो बड़ी सेलिंग है। बट वहीं एक पॉजिटिव चीज क्या थी, लगभग 7600 करोड़ के आसपास, 76,000 के आसपास एफआईज ने बाइंग की। ऑलराइट, अभी मैं आपको दिखाता हूं, आई होप, वेट अ मिनट। आप एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी में आएंगे तो आपको पता लगेगा। और आई होप मैंने एक चीज गलत आपको बताई है, अगर आप ध्यान से देखोगे, वही मैं कहूं, मैंने कुछ तो छूट रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको बताया डीआईएस ने बाइंग की है, सॉरी, डीआईएस ने सेलिंग की है 4,000 करोड़ की, बट ऐसा नहीं है। डीआईएस ने बाइंग की है लगभग लगभग 7,000 करोड़, 7600 के आसपास, और एफआईएस ने सेल किया है, जो कि एफआईएस अभी ऑलमोस्ट जितना रैली चल रहा था उसमें बाइंग करने की कोशिश कर रहे थे, बट एफआईएस सेल करते हुए नजर आए, इसका उल्टा हो रहा था, सॉरी माफ करिएगा। ये थोड़ा सा एक अजीब चीज है, क्योंकि मार्केट में ऑल ओवर अगर ऐसा कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है तो सबसे पहले डीआईएस सेल करते हैं, बट डीआईएस ने कल के दिन लगभग लगभग 7600 करोड़ के आसपास कैश में बाइंग की है। ऑलराइट, 28 तारीख को, और 4300 के आसपास सीआर के आसपास डीआईएस ने सेल किया। और डीआईएस अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बाइंग 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 ये करते ही आ रहे थे, अच्छे अमाउंट में बाइंग करते आ रहे थे, बट यहां पे बहुत ज्यादा चार्ट पे रेड या फिर बेरिश मार्केट नहीं दिख रहा है, एक रेंज में ही दिख रहा है, लेकिन एफआईएस ने थोड़ी बहुत बाइंग ज्यादा अच्छे अमाउंट में की है इतने दिनों में। ऑलराइट, अगर आप देखोगे पीछे का डाटा तो आपको पता लग जाएगा, 20 तारीख से 28 तारीख के बीच में देख लो, हर दिन बाइंग है, बट 28 तारीख के दिन एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। और अगर आप यहां पे देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर दिन सेलिंग है, बट 28 तारीख को एक बाइंग देखने को मिली है। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन में डालता है कि मार्केट एक रेंज में बिहेव कर सकता है, कल के दिन भी हो सकता है कि जो मॉर्निंग हो, जो फर्स्ट हाफ हो वो नेगेटिव खुले, सेकेंड हाफ थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करे, मोस्ट प्रॉब्ली यही सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत ज्यादा आप नेगेटिव भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बॉटम से उठने की कोशिश की, आखिरी में सेलिंग देखने को मिली। तो यही सारे रीजंस निकल के आ रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया। ऑलराइट, लेवल्स वही हैं जो आपको वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस मंडे को बताए थे, मतलब मंडे के लिए बताया था, और आज भी लेवल्स वही हैं, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ नहीं है, लेवल्स उसी के आसपास है। और स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे लगभग बॉटम के आसपास 440 के आसपास, 520, 600 और 645, अप साइड में 700 के आसपास होगा और 760 के आसपास है। डाउन साइड मैंने आपको सारे सपोर्ट्स बता दिए जितने इंपॉर्टेंट है, और बीएन के चार्ट में या बैंक निफ्टी के चार्ट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 51,350, एंड देन जो कि बेहतरीन सपोर्ट है वो फिर 51,000 के आसपास है। हालांकि बीच में भी 51,150, 51,120 है, बट उतना कुछ खास नहीं, 51,000 उसके नीचे बेस्ट सपोर्ट है। ऑलराइट, अप साइड में मैंने आपको बता दिए लेवल्स, और डाउन साइड में भी बता दिए, बट 2-3 चीजें जो मेरे को लग रही थी जो बताना जरूरी था, और वीडियो के भी चक्कर में, तो मैंने आपको आज वीडियो में पूरा समझा दिया। ऑलराइट, अब कल कैसा रिएक्ट करता है मार्केट, कल के दिन देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा मे भी एक नेगेटिव स्टार्ट होगा, और अगर बहुत ज्यादा नीचे आने की कोशिश करता है तो हमने लेवल्स आपको बता के रखे हैं, उन लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि एक रेंज में भी रहने की कोशिश कर सकता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव अभी तो ऑल ओवर नहीं लग रहा है, क्योंकि जितना ग्लोबल टेंशंस चल रहे हैं उस हिसाब से बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो मार्केट मुझे नजर आ नहीं रहा अभी। जिस हिसाब से अभी मार्केट ने उठने की कोशिश की थी, लगभग इसने हाई मारा है ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे 23,870 का, और ये तभी से ही नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा,
अगर आपने प्रीवियस चार्ट देखा हो, चलिए इसी बात पे मैं आपको वन डे का चार्ट लगा के दिखा देता हूं, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी और चीजें समझ में भी आएंगी कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं मार्केट में ऑलमोस्ट लगभग 23,811 से इसी जोन से एक फॉल देखने को मिला है और वापस से फॉल दिखता ही जा रहा है। और ये जो ट्रेंड है वो प्रीवियस इसने अपना ब्रेक नहीं किया, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है 23,800 के ऊपर ऑल ओवर। तो ये थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये जो आपका नेगेटिव ट्रेंड है वो तो चलता ही आ रहा है, बट अगर इसके ऊपर निकल जाता तो फिर आपका एक प्रीवियस हाई ब्रेक होता और ब्रेक आउट माना जाता, बट प्रीवियस हाई अभी तक ब्रेक हुआ नहीं, तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन सी स्टेट बन चुकी है। ऑलराइट, जब तक 23,800 24,000 के ऊपर नहीं टिकेगा तब तक बहुत मुश्किल है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम में जाने की कोशिश करे, बट आपके पास लेवल्स हैं, उसके ऊपर ट्रेड करिए जैसा हम हर बार कहते हैं। ऑलराइट, फिलहाल आज का डिस्कशन यही है और आज का डिस्कशन कल का मार्केट इंपॉर्टेंट रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्यूसडे का मार्केट है, ऑलमोस्ट हर बार बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता नहीं है। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।